हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट 10 फ्री स्टडी मटेरियल में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का तीनों स्ट्रीम साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का जो आप लोगों का एडमिट कार्ड आया है उसे हम तीनों का, कॉमर्स का भी देखेंगे, साइंस का भी देखेंगे और आर्ट्स का भी, लाइन बाय लाइन मतलब एक एक करके तीनों को देखेंगे कि आप लोगों का एडमिट कार्ड कैसा होने वाला है, कहाँ क्या रहेगा और आप लोगों के एडमिट कार्ड में क्या गलती नहीं होना चाहिए। अगर ये गलती रहेगा तो आप लोग तुरंत से जाकर के अपने शिक्षक से मिलिएगा ताकि उसका समाधान किया जा सके, नहीं तो आपको एग्ज़ाम हॉल में नहीं बैठने दिया जाएगा। इसलिए सभी लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। चलिए शुरू करेंगे हम लोग कॉमर्स के एडमिट कार्ड से और फिर तीनों का एडमिट कार्ड को हम लोग लाइन बाय लाइन आगे देखते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप लोग ज़रूर से जुड़ जाइए ताकि समय पर सारा अपडेट आता रहता है। तो सबसे पहले हम ग्रुप में देते हैं, उसके बाद आपको दिखाया जाता है यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उसका। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर में आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड के ऊपर में रहेगा, पहले हम लोग कॉमर्स का एडमिट कार्ड देखते हैं। सबसे ऊपर रहेगा लिखा हुआ झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची और ये एक लोगो रहेगा। और इंटरमीडिएट देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 एडमिशन कार्ड, मतलब एडमिट कार्ड ही हुआ, ये है यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, ये आपको सभी एडमिट कार्ड में लिखा हुआ मिल जाएगा। इसको लेकर के आपको कोई टेंशन लेना नहीं है। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे आपको अपना स्ट्रीम देखना है। आप कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स रहना चाहिए, साइंस है तो साइंस और आर्ट्स से है तो आर्ट्स। आगे दिखाएंगे कि आप लोगों का मतलब स्ट्रीम कैसे लिखा रहेगा। तो यहाँ कॉमर्स का देखिए, उसके बाद एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। इसमें आपको रहेगा सबसे शुरू में यहाँ पे रोल कोड लिखा हुआ रहेगा, विद्यालय का रोल कोड, ये सही होना चाहिए। आपका रोल नंबर रहेगा, ये तो जैक के द्वारा दिया गया है, इससे तो जैक के द्वारा ही मतलब अपने दोस्त का आगे पीछे आप मिला सकते हैं। उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और यहाँ पे एडमिट कार्ड नंबर रहेगा। इसमें आपको उतना नहीं देखना है, खाली आपको अपना रोल कोड देख लेना है स्कूल का। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे आपको एक फ़ोटो रहेगा आपका अपना और आपका एक सिग्नेचर रहेगा। यहाँ पे आप लोगों को देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी किसी और का फ़ोटो के जगह किसी और का फ़ोटो हो जाता है, किसी और के सिग्नेचर के जगह किसी और का। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपके एडमिट कार्ड में आगे क्या रहेगा, सो दिखाते हैं आगे। इतना के बाद नीचे यहाँ पे देखिए आपका नेम ऑफ द कॉलेज, यहाँ पे आपका कॉलेज का नाम रहेगा इस बॉक्स में। यहाँ पे आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उस कॉलेज का नाम, उसके जस्ट नीचे आपका रहेगा नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका नाम रहेगा यहाँ। उसके बाद आपके पिताजी का नाम यहाँ रहेगा और यहाँ आपके मतलब कि नेम ऑफ द फादर, या फिर किसी किसी का शादी हो जाता है इसलिए यहाँ पे हस्बैंड लिख दिया गया है, इसे आप लोग मतलब छोड़िए। नेम ऑफ द फादर, आपके पिताजी का नाम यहाँ पे रहेगा। इसे इस बॉक्स को पूरा आपको ध्यान से देख लेना है। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका माता जी का नाम, उसके बाद यहाँ पे इधर में फ़ोटो रहेगा आपका शो और आपका नीचे सिग्नेचर रहेगा शो। उसके बाद यहाँ पे आपका सेंटर का नाम लिखा हुआ रहेगा, यहाँ आपका सेंटर कहाँ देने वाला है, एग्ज़ाम हॉल, मतलब एग्ज़ाम आपको कहाँ लिया जाएगा वो यहाँ पे सेंटर रहेगा आपका। उसके बाद इधर देखिए, इधर कैटेगरी रहेगा आपका और जस्ट उसके नीचे जैक जनरेटेड यूआईडी रहेगा। इस पे आपको ध्यान ज़्यादा नहीं देना, मतलब ये जैक के द्वारा ही बनाया गया है। चलिए उसके बाद नीचे आपका सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे देख लीजिए सब्जेक्ट कैसे रहेगा। सो इस बॉक्स में देखिएगा पूरा, यहाँ पे सबसे ऊपर आपका सब्जेक्ट रहेगा और उसके नीचे जस्ट डेट रहेगा कि आपका डेट किस डेट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है और उस डेट का टाइम। आप लोगों का सेकेंड सीटिंग में होगा सारा एग्ज़ाम, तो सेकेंड सीटिंग यहाँ पे रहेगा। तो चलिए आगे देखिए, यहाँ पे जैसे इसका देखते हैं कोर लैंग्वेज में है इसका इंग्लिश। उसके बाद इसी तरह से इसका सारा सब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ इको ITS दिया हुआ है, नीचे डेट दिया हुआ है कि आप लोगों का कब कब से एग्ज़ाम है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसके नीचे आपके टीचर का मतलब प्रिंसिपल का सिग्नेचर रहेगा और इसके नीचे यहाँ पे सिक्योरिटी का सिग्नेचर रहेगा। ये ऑलरेडी रहेगा और इसे आप लोगों को करके दिया जाएगा। अगर किसी स्कूल में आपके टीचर का मतलब कि हम स्कूल के प्रधानाध्यापक का सिग्नेचर नहीं रहता तो आप लोग करा लीजिएगा, नहीं तो आपको एग्ज़ाम हॉल में नहीं जाने दिया जाएगा। इसके नीचे रहेगा जस्ट थोड़ा सा।
चलिए अब आगे देखते हैं। यह हो गया कॉमर्स का। इसके पीछे साइड का सारा का लगभग सेम ही है, तो पीछे साइड का हम एक साथ दिखाएंगे। अब आगे दिखाते हैं आप लोगों को साइंस का एडमिट कार्ड। साइंस का एडमिट कार्ड देखिए, ऊपर सारा कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे आपको स्ट्रीम अपना देख लेना है कि आप साइंस से हैं तो साइंस है या नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद एनुअल एग्जामिनेशन सारा कुछ वैसे ही रहेगा। आगे देखिएगा तो आगे आपका यहाँ पे रोल कोड, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एडमिशन कार्ड नंबर, उसके जस्ट नीचे उसमें जैसे था उसी तरह से यहाँ आपके कॉलेज का नाम रहेगा, यहाँ आपका नाम, आपके माताजी का नाम, और अगर यहाँ पे आपके पिताजी और लड़की हैं तो हस्बैंड भी हो सकता है अगर आपका शादी हो गया है तो। इसका कैटेगरी रहेगा यहाँ जैकरेज जनरेटेड, एक यूआईडी रहेगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका फ़ोटो और आपका नाम, ये आपको मिला लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको फ़ोटो और आपका नाम, नहीं तो गड़बड़ी हुआ तो आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जा सकता। वो और ये चारों बॉक्स का हम जितना भी बताए हैं इसको मिला लेना है। सबसे नीचे वाले बॉक्स में आपके यहाँ पे आपका सेंटर का नाम रहेगा। उसके बाद देखिएगा आगे अगर आप बढ़िएगा तो आगे देखिए लास्ट में यहाँ पे आपका सब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पे डेट, जैसे इसका देखिए यहाँ पे इंग्लिश है 20 तारीख को शाम को 2 बजे से सेकेंड सीटिंग में ही है सारा एग्ज़ाम। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट 1 है फिजिक्स 7 फरवरी को। उसके बाद सब्जेक्ट 2 है केमिस्ट्री 23 फरवरी को, सॉरी 23 नहीं 13 फरवरी को है, 13 फरवरी को। उसके बाद सब्जेक्ट 3 में है मैथमेटिक्स 5 फरवरी को। सब्जेक्ट 4 में है इसका, मतलब इसका दिखा रहे हैं, उसका आप लोगों का डेट चेंज होगा अगर सब्जेक्ट अलग हुआ तो 3 फरवरी को है आईटीएस। और एडिशनल में इसका कुछ नहीं है तो यहाँ पे खाली आपका एडिशनल रहेगा और उसके नीचे जस्ट आपका मतलब कि डेट लिखा हुआ रहेगा। ये हो गया साइंस का एडमिट कार्ड। अब हम लोग देखेंगे आर्ट्स का एडमिट कार्ड। उसके बाद इसके पीछे लिखा हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है, उसे हम लोग पढ़ेंगे। ऊपर झारखंड एकेडमिक काउंसिल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एडमिशन कार्ड, सबसे महत्वपूर्ण आपको यहाँ पे अपना स्ट्रीम मिला लेना है, आर्ट्स सही है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा रोल कोड, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एडमिशन कार्ड नंबर रहेगा। उसके नीचे जस्ट आपके विद्यालय का नाम रहेगा, जैसे पीछे था सारा कुछ सेम रहेगा। कैंडिडेट आपका नाम, आपके माताजी का नाम, पिताजी या हस्बैंड का नाम। उसके बाद सबसे नीचे यहाँ पे इसमें रहेगा आपका सेंटर का नाम। उसके बाद यहाँ पे आपका रेगुलर या फिर जो भी है कैटेगरी आपका रहेगा, और जैक जनरेटेड एक यूआईडी यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। सारा चीज़ को हम ऐड किए हैं क्योंकि किसी का भी प्राइवेसी है, इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण आपको इस बॉक्स से मिलाना है, सो यहाँ तक पूरा मिला लेना है और आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो या सिग्नेचर ज़रूर से मिला लेना है। ये सब आप लोगों को मिला लीजिए। अगर कुछ भी गलती होता है तो आप अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक से ज़रूर बातचीत कीजिए, नहीं तो आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जा सकता है। सबसे नीचे आइएगा तो सब्जेक्ट आपका रहेगा यहाँ पे, उसके नीचे डेट रहेगा। जैसे कि इसका इंग्लिश है 18 तारीख को, 18 फरवरी को। उसके बाद सब्जेक्ट 1 में है हिंदी 21 फरवरी को है। उसके बाद यहाँ पे फिर देखिए मतलब इसका सारा सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सब्जेक्ट और डेट आपको यहाँ पे, और टाइम तो सेकेंड सीटिंग में रहेगा ही रहेगा। ये सब देखने के लिए आपको मिल जाएगा, और जो जो बताए हैं वो आप लोग ज़रूर मिला लीजिएगा। चलिए इसके पीछे कुछ लिखा हुआ है, मतलब पीछे नहीं, एडमिट कार्ड के जस्ट एक पेज मिलेगा, उसी में नीचे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है चलिए पढ़ते हैं। परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश है, उसे पढ़ना, आपको पढ़ के जाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपको एग्ज़ाम में मतलब क्या ले जाना है क्या नहीं, कैसे लिखना है, ये सब पता चल सके, इसलिए आप देख लीजिए। परीक्षार्थियों को 24 पृष्ठों का केवल एक ही उत्तर पुस्तिका मिलेगा, अतः उत्तर पुस्तिका के दोनों पृष्ठों पर लिखें, अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। मतलब आप लोगों को जो लिखने के लिए कॉपी मिलेगा उसमें मात्र 24 पृष्ठ ही रहेगा, 24 पन्ना, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए आपको सोच समझ के लिखना है, ज़्यादा काट छाट नहीं करना है। और उत्तर पुस्तिका इसके बाद एक 24 पृष्ठ का, उसके बाद एक भी आपको एक पन्ना भी अतिरिक्त नहीं दिया जाएगा, इसलिए सोच समझ कर लिखें। आगे देखते हैं। 2 नंबर पूरा पॉइंट रहेगा, परीक्षा आरंभ होने के 5 मिनट पहले परीक्षार्थी निश्चित रूप से कक्ष में आकर अपना निर्धारित स्थान ग्रहण कर लेंगे। परीक्षार्थी को कुल 15 मिनट का अतिरिक्त समय प्रश्न पत्र निर्वर्धन और अवलोकन के लिए दिया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से अधिकतम
आधा घंटा विलंब से आने वाले परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब कि आप लोगों का जब एग्ज़ाम शुरू होने वाला है उससे 5 मिनट पहले आप लोग सेंटर के रूम में चले जाइए और वहाँ अपना रूम खोज करके और अपना सीट पर बैठ जाइए। और उसके बाद परीक्षा के मतलब आप लोगों का परीक्षा जो होगा 3 घंटा का, उसमें 15 मिनट का आप लोगों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा, मतलब 3 घंटा 15 मिनट। और अगर आप मान लीजिए कि एग्ज़ाम 2 बजे से और अगर 2:30 के बाद आप मतलब 2:30 बजे के बाद आप अगर जाते हैं तो आपको नहीं एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा, इसलिए जल्दी ही चल जाइएगा, वो ही ठीक है। आगे 3 नंबर पॉइंट देखिए। परीक्षा के प्रारंभ होने के 1 घंटा तक परीक्षार्थी को कक्ष से बाहर जाने और उत्तर पुस्तिका कक्ष के वीक्षक को लौटाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब 1 घंटा के अंदर अगर आप बाहर जाना चाहते हैं रूम से तो नहीं जा सकते हैं, इसलिए अगर आप एक बार परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो आप लोग फ्रेश होकर के जाइए अच्छे से, ताकि और अगर छुट्टी भी दे दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि आपको 3 घंटा का ही मात्र समय मिलता है, तो आपका टाइम लॉस हो जाएगा। इसलिए आप पहले ही फ्रेश होकर के जाएँ। और वीक्षक को आप 1 घंटा के अंदर ऐसा नहीं है कि बोलिए कि पूरा कॉपी लिख लिया आप ले लीजिए, ऐसा नहीं है। आपको कम से कम 1 घंटा बैठना ही पड़ेगा। उसके बाद आगे देखिए 4 नंबर पॉइंट। परीक्षा समाप्त होते ही अथवा लिखना समाप्त करके करने पर परीक्षार्थी को अपनी उत्तर पुस्तिका कक्ष के प्रधान वीक्षक को देना होगा। मतलब आप लोगों का जो एग्ज़ाम ले रहे होंगे आपके क्लास में, मतलब रूम में जो टीचर होंगे उसको लौटा देना है आपको उत्तर पुस्तिका परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद। किसी भी दशा में उत्तर पुस्तिका डेस्क मतलब जहाँ पे आप लोग लिखेंगे बेंच पर, उस पर नहीं छोड़ी जाए और ना ही परीक्षा भवन से बाहर ले जाया जाए। मतलब आप लोगों का जहाँ पे लिख रहे होंगे उस पे नहीं छोड़ना है और ना ही आपको उत्तर कॉपी को बाहर लेकर के जाना है। वहीं से आप जाइए और तुरंत मतलब जमा कीजिए, उसके बाद बाहर जाइए। ये सिस्टम मतलब ये बोला गया है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर पॉइंट को देखिए। जो उत्तर पुस्तिका वीक्षक को एक बार समर्पित की जा चुकी होगी वह किसी भी हालत में परीक्षार्थी को वापस नहीं लौटाई जाएगी। मतलब मान लीजिए कि आप 1 घंटा के बाद कॉपी जमा कर दिए बोल करके कि चलिए मेरा लिखा हुआ हो गया, उसके बाद मान लीजिए कि आप कॉपी मांगते हैं तो आपको कॉपी नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप लोग मतलब पूरा लिख लीजिए, उसके बाद ही कॉपी को जमा कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है 6 नंबर पॉइंट। प्रत्येक परीक्षा के लिए एक निश्चित सीट संबंध रहेगी। परीक्षार्थी अपने निर्दिष्ट स्थानों पर बैठेंगे। मतलब आपका सीट जहाँ पे दिया जाएगा वहीं पे आपको बैठना है। केंद्र व्यवस्थापक की अनुमति के बिना सीट बदलना मना है। मतलब मान लीजिए कि आपके सीट पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मान लीजिए सीट का मतलब डेस्क जो है वो फटा हुआ है, मतलब ऊपर से कपड़ा हुआ है, आपको लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो आप वीक्षक से पूछ करके आप दूसरे जगह जा सकते हैं, लेकिन बिना पूछे आप नहीं जा सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए अगला पॉइंट 7 नंबर। जो परीक्षार्थी परीक्षा में अवैध साधन अपनाते हुए, मतलब अवैध साधन क्या क्या वो आगे बता रहे हैं हम आपको, दूसरे की सहायता करते हुए, मतलब अवैध सब सामान आपको नहीं अपनाना है या दूसरा का सहायता नहीं करना है, आपको अपने से एग्ज़ाम लिखना है। या किसी प्रकार की अवैध सहायता लेने की चेष्टा करते हुए अथवा परीक्षा में अनुचित लाभ के लिए दूसरा अवैध उपाय करते हुए पाए जाएंगे, उन्हें परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा और आगे होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाएगा। परीक्षार्थी को परस्पर किसी, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, परस्पर किसी उपाय करते हुए पाए जाएंगे, उन्हें परीक्षा से कहाँ तक पढ़े थे, परस्पर किसी प्रकार से विचार विनिमय या अधिकार नहीं होगा। इसका उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मतलब आप लोग एग्ज़ाम हॉल में कुछ पकड़े जाते हैं मोबाइल वगैरह लेते हुए, तो ये आपको नहीं करना है, और अगर ऐसा आप करते हैं तो इसका उल्लंघन आप करेंगे और इसके लिए आपको जो नियम अनुसार जो नियम कहेगा उसके अनुसार आपको कार्रवाई की जा सकती है और आपको आगे के एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जा सकता। इसलिए इसे समझ लीजिए। आगे 8 नंबर पॉइंट।
उत्तर लिखना प्रारंभ करने के पहले परीक्षार्थी के लिए अपने उत्तर पुस्तिका का आवरण पृष्ठ पर अपना रोल कोड, क्रमांक, सूचकांक संख्या लिखना अनिवार्य है। मतलब कि आपका जो रोल कोड होगा, आपका रोल नंबर जो होगा, आपको मतलब जो उसमें लिखने को कहा जाएगा वो सब आपको लिखना ज़रूरी है। उसके बिना आप लोग एग्ज़ाम में भरना नहीं शुरू कर दीजिएगा। मान लीजिए कि लास्ट में अगर किसी प्रकार से छूट जाता है तो आपको एग्ज़ाम लिखने का फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए उस पे जो लिखने को कहेगा उसे लिख दीजिएगा। चेतावनी दी जाती है, जिस उत्तर पुस्तिका पर रोल कोड, क्रमांक, सूचकांक संख्या स्पष्ट रूप से न लिखी होगी उसकी जांच नहीं होगी। मतलब आप लोगों को स्पष्ट रूप से अपना रोल नंबर, रोल कोड वगैरह वगैरह नहीं लिखते हैं तो आपका कॉपी जांच नहीं किया जाएगा और आपको फेल हो सकते हैं आप। इसलिए आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए और पहले उसे ही आप लोग भर लीजिएगा जो आपको भरने को ऊपर दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका के अतिरिक्त प्रश्न पत्र, प्रवेश पत्र या किसी अन्य कागज पर उत्तर या किसी दूसरी बात लिखना वर्जित है। मतलब ये सब चोरी के लिए लिखा जा रहा है। मतलब मान लीजिए कि कोई प्रवेश पत्र मतलब एडमिट कार्ड पर या क्वेश्चन पर आंसर लिख करके किसी और को दे देता है, इसलिए इसे नहीं लिखने को कहा है। उसके बाद देखिए आगे है, परीक्षा कक्ष के प्रधान वीक्षक के आदेश पर परीक्षार्थी के लिए उपस्थिति पत्र, उत्तर पुस्तिका के लिए अलग अपना हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। मतलब जो लोग आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो आपको और आपके वीक्षक का जो एग्ज़ाम ले रहेंगे उसका आपके कॉपी पर होना जो बहुत ही ज़रूरी है सिग्नेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा कक्ष में मोबाइल, छाता, पुस्तक, किसी प्रकार का पत्र, पॉकेट बुक, नोट या अन्य किसी प्रकार का कागज़ रखना वर्जित है। मतलब आप एग्ज़ाम में ये सब नहीं लेकर के जा सकते हैं, भले ही इसका संबंध उस परीक्षा के विषय से में हो या ना हो। इसका उल्लंघन करने वाले परीक्षार्थी परीक्षा से निष्कासित कर दिए जा सकते हैं। मतलब कि आपको कोई कागज़ नहीं ले जाना है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई कॉपी ले गए, कि मान लीजिए कि फिजिक्स का एग्ज़ाम हो रहा है और आप मैथमेटिक्स का कॉपी ले गए, मतलब मैथ का इससे संबंध नहीं है कुछ फिजिक्स से, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है, भले ही आपका उस सब्जेक्ट से परस्पर कोई संबंध हो या ना हो। उसके बाद देखिए सबसे लास्ट में एक चेतावनी दी गई है। एक ही सत्र में मान लीजिए आप लोग 2025-26 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप सीबीएसई या झारखंड बोर्ड या कोई भी आप 2 बोर्ड से एक साथ एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। ऐसा अगर किए तो आप लोगों को रद्द किया जाएगा आप लोगों का एग्ज़ाम और आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। ये रहा आप लोगों को एडमिट कार्ड आपका दिखा दिए, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों का। तो आप लोग एडमिट कार्ड अपना देख लिए होंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जा सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।